स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कैप्शन आपने देख लिया होगा, अनफॉर्चुनेट। चोरी हुई लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। ये मामला है गुड़ा बख्शीनगर इलाके का, और जिस घर में चोरी हुई है उसी घर में हूं। और आपको बता दूं, इस बिल्कुल साथ जो ये आगे वाला आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये बख्शीनगर पुलिस स्टेशन है। ये साथ वाला घर है। यहाँ चोरी हुई 5-6 दिन पहले, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जो घर वालों से बात हुई वो कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं शोर मत मचाओ, चोर भाग जाएगा, चुप रहो, हम चोर को ढूंढ लेंगे। ये कोई नया कानून, ये कोई नया सिस्टम होगा, पता नहीं उसके बारे में, कि जब किसी के घर में चोरी हो जाती है तो आप उन घर वालों को साइलेंट मोड पे डाल देते हो कि हम चुपके से चोर को पकड़ लेंगे। अगर एफआईआर हो जाएगा, कंप्लेन हो जाएगी तो चोर अलर्ट होगा। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हम उसी घर में हैं। पिछले वीरवार को चोरी हुई थी। ये लगभग 7 दिन हो गए हैं। ये वो घर है, यहाँ चोरी हुई थी। और चोर जो है पूरा सीसीटीवी फुटेज में आ गया है, दिख गया है। वो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले ये बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इनके, 3 बच्चे हैं, और ये महिला हैं। और यहाँ पे चोरी हुई थी। यहाँ पे इनका मंगलसूत्र, कुछ गोल्ड के और ऑर्नामेंट्स, और 25,000 रुपया। जो इनके पति हैं वो एक बस चालक हैं, ये बुकिंग थी उस बस की। वो 25,000 रुपया और कुछ पैसे इन्होंने उसी रोज बैंक से निकलवाए थे, लगभग 10,000 रुपया। टोटल मिलाकर जो अमाउंट है 35,000 रुपया और कुछ गोल्ड के ऑर्नामेंट, जिसमें मंगलसूत्र था और इयररिंग्स थे। अब आप वो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। 1 हफ्ता हो गया है। परिवार का कहना है कि कोई एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। पुलिस घर पे आई थी, कुछ फोटोग्राफ्स लिए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। और इनको संतोष इस बात का नहीं हो रहा है कि हमारा एफआईआर क्यों नहीं आपने लॉन्च किया, हमारा रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज किया। ये सबसे बड़ी इनको परेशानी आ रही है, क्योंकि 25,000 रुपया इनका, जो मैंने पहले आपको बताया, जो बस चालक है उनकी बुकिंग थी। रात को उन्होंने उस रोज घर में रखा था। नेक्स्ट दिन उन्होंने जाके नेक्स्ट डे को वो जमा करवाना होगा, अपने मालिक को देना होगा। अब ये मालिक से जाकर कहेंगे जनाब मेरे घर में चोरी हो गई है, वो मालिक पूछेगा एफआईआर कहाँ है, पुलिस को क्यों नहीं बताया। तो ये चीज़ें जो हैं ये बेहद परेशान कर देने वाली हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बख्शीनगर गुड़ा सलाथिया का ये मामला है। पिछले वीरवार को यहाँ चोरी हुई थी। ये महिला मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या है मैम? ज्योति ठाकुर। ज्योति जी, पूरा वाकया क्या है? हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे, साथ वाले घर में गई थी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने। तो बस वहाँ से मैं 15 मिनट बैठी हूँ, तो यहाँ पे चाबी रखी थी, बच्ची ने ताला लगाया, चाबी रखी थी ड्रम के ऊपर ही, पता नहीं। ये रूम बंद किया होगा? हाँ, रूम बंद था। चाबी ली है, ताला खोला है, यहाँ से सब कुछ निकाला है। उसी वक्त हम पुलिस स्टेशन गए हैं। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन गए हैं। हमने बोला है कि हमारा ये चोरी हुआ है। ये पुलिस आई है, एसएचओ साहब आए हैं, पुलिस आई है, पूरी सीसी कैमरे चेक किए हैं, देखा है, पूरा पता है। उसके बाद इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। हम दूसरे दिन भी गए। मेरे पति ने बुकिंग रखी थी गाड़ी की। वो गाड़ी की बुकिंग 20-25 हज़ार रुपया था। मैंने कैश भी लाई थी 10,000 रुपया। मेरी कॉपी पे एंट्री आप देख लो। मेरा मंगलसूत्र है, टॉपर्स हैं, वो सब यहीं पे पड़े थे। पता ही नहीं चला कि मतलब कि पुलिस ने क्या किया या किसी ने, अब कोई बिल्कुल हमें गौर ही नहीं किया। हम 2-3 बार गए हैं। अब भी हमें किसी ने बोला है कि आप एसएसपी दफ्तर जाओ, वहाँ पे एप्लीकेशन दो, वो मार्क करेंगे, ये खुद कार्रवाई करेंगे। फिर हमने आपको फ़ोन किया है, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप आए तो हम हमारा कुछ एक्शन लेंगे। अब ये पास में पुलिस स्टेशन है। पुलिस ने क्यों नहीं, क्या बोलते क्या हैं आपसे? सर बोलते हैं रुको, वेट करो, बस वेट ही हो रहा है तब से। अभी आज हमने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, सुबह से फोन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो कहते थे कि शोर मत मचाओ, कि वो हाँ बोल रहे हैं। बस सर ये मेरे हस्बैंड गए थे, उनको बोला है कि आप वेट करो, हम पकड़ लेंगे, शोर मत मचाओ, हम पकड़ लेंगे। बस पकड़ ही कर रहे हैं। पूरा हफ्ता हो गया पकड़ कर नहीं कंप्लेन। कल हमारा लड़का गया था, उन्होंने बात की, सर क्या बना, इन्होंने आगे से जवाब दिया, अभी कुछ नहीं बना है। अब आपने क्या फैसला किया? सर अभी एसएसपी दफ्तर जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवाएंगे, वहाँ से फिर इधर ऑर्डर लेके आएंगे, कुछ होगा। नहीं तो मेरे पति तो झूठे ही पड़ेंगे ना उनके आगे। वो तो एफआईआर मांगेंगे कि अगर आपके पैसे गुम हुए हैं, गाड़ी की बुकिंग थी, वो तो पूछेंगे कि पैसा कहाँ गया, एफआईआर की कॉपी दो हमें, हम कहाँ से देंगे। इन्होंने तो एफआईआर ही नहीं दर्ज की। जब आई थी फोटोग्राफ वगैरह लिए थे? हाँ फोटो लिए थे, मुझे बिल मांगे थे, मेरे गहनों के बिल मांगे थे। दिए आपने? नहीं सर, वो नहीं दिए सर, कागज मिले ही नहीं अंदर से। ऐसे अफरा तफरी पड़ गई उस दिन की, हमने कागज देखे ही नहीं। फिर भी बिल मैं दूंगी, अगर बिल की बात है, दुकान से जहाँ से गहने बनवाए वो हमें बिल देंगे ही देंगे। मैं वहां से बिल ला के दूंगी इनको।
ये एक बार फिर देख लीजिए, ये लॉकर टूटा हुआ है, ये समझना होगा कि ये लॉकर टूटा हुआ है। उसके बाद जो घर में बंदा एंटर किया है वो मैं थोड़ा, क्योंकि मुझे भी कुछ डाउट्स थे जो कि क्लियर हो गए हैं। इन्होंने कहा कि एग्जैक्ट हुआ क्या था, एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने जब ये डोर बंद करते हैं, छोटे बच्चे भी हमारे साथ होते हैं, जब हम ये डोर बंद करते हैं, ये डोर इस तरह से बंद कर कर, इसको बंद कर कर यहाँ लॉक लगाकर चाबी हम यहाँ छोड़ देते हैं कि ताकि जो भी बच्चा आएगा वो खोल लेगा। सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा, शायद मेरे कैमरा मैंने दिखा दी होगी, उसमें देखा कि वो आदमी अंदर आता है, वो अंदर के शॉट्स हैं, और जब वो बाहर जा रहा था उस सीसीटीवी फुटेज में आया, उसके हाथ में एक मनी बैंक था। वो जो परिवार कहता है वो मनी बैंक इन्हीं का है। ये एक बार फिर से आप फुटेज देख लीजिए, ये वापस जा रहा है और इसके हाथ में जो मनी बैंक है, परिवार ने उसको पहचान लिया है कि ये वही मनी बैंक है। तो अब ये भी यहाँ समझना होगा कि या तो वो आदमी नाउन था या पूरी उसकी रैकी थी, यहाँ पे वो छानबीन कर रहा था कैसे चोरी करनी है, कब परिवार बाहर जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना की जो बात है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जनाब, आप कानून अंदर बैठकर तोड़ मरोड़ नहीं सकते। अगर किसी के घर में चोरी हुई है, फॉरेंसिक वाले आते हैं, वो फोटोग्राफ्स लेते हैं, कुछ अपने फिंगरप्रिंट लेते हैं, उसके बाद एफआईआर लॉन्च होता है, उसके बाद वो मिलेगा नहीं मिलेगा, रिकवरी होगी नहीं होगी, पुलिस काम करती है उसमें, क्योंकि वो भी कोई जादू की छड़ी घुमाते नहीं है, एकदम से चोर को पकड़ लेंगे। लेकिन जो प्रोसीजर है मुझे लगता है वो तो फॉलो करना चाहिए, उसमें ज़रूर होना चाहिए। यही परिवार को अभी दुख है, जो पूरा जो अमाउंट आपका गया है 30 से 35 हज़ार, 20-25 हज़ार बुकिंग थी और 10 हज़ार आपने निकलवाए थे। वो मनी बैंक में पता नहीं कितने थे, वो जो छोटा बच्चों का लगाया था वो बॉक्स, उसमें पता नहीं कितने थे, 2 साल हो गए थे हमने लगाए हुए। हमें सर किसी बात वो सीसीटीवी फुटेज में आपने पहचान लिया, मनी बैंक उसके हाथ में था? हाँ सर है, एक ही लड़का था। हाँ एक नहीं सर, 2 हैं, एक पीछे खड़ा है, वो पूरा उसको मतलब बता रहा है कि इनके घर में गई है, अभी बाहर आएंगे। सर जितनी देर तक हम वहाँ पे थे पूरा हमें फॉलो किया। ये यहाँ इस मोहल्ले में और भी चोरियां का वारदातें होती रहती हैं? सर पहले भी हुई है मगर किसी ने केयर नहीं की है वहाँ पे, पहले भी होती रहती है। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बाद आ जाते कहीं घर में, उस वक्त आ जाते तो हम किसको पूछते, ये बताओ सर। ये पुलिस स्टेशन की दीवार, हमारी एक दीवार छोड़ के साथ में पुलिस स्टेशन है, हमें इतना रिस्क है तो किसी को क्या होगा बताओ आप। अफसोस की बात है, अफसोस है कि कंप्लेन नहीं हुई है, एफआईआर। हाँ सर एफआईआर नहीं लगी सर, पास में पुलिस स्टेशन है, पुलिस आती है देखती है चली जाती है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं, बस ठीक है हो गई चोरी, ठीक है। ये पूरा वाकया है, ये पिछले वीरवार को हुई थी, आज वीरवार, 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद कोई भी इनकी अनफॉर्चुनेट पता नहीं पुलिस इसको कैसे जस्टिफाई करेगी, उनके पास क्या विकल्प होंगे, क्यों नहीं आपने कंप्लेन लिखी, क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च हुआ। लेकिन परिवार ज़रूर मुश्किल है, इन्होंने ड्राइवर है वो किसी की बस चलाते हैं, तो आप समझ लीजिए कितनी मेहनत लगी होगी ये सब इकट्ठा करने में, और उसके बाद एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुआ। बख्शीनगर गुड़ा बख्शीनगर का ये मामला है। आप यहाँ रेंट पे हैं? हाँ जी। आपके पास ये एक ही रूम है? हाँ सर एक ही रूम। इसी में आप रहते हैं? मुझे लगता है मुझे और कुछ सब कुछ बता दिया मैंने, बस यही है जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।